आपके बच्चे आपसे कटे-कटे क्यों रहते हैं? या कई बार बच्चे पेरेंट्स से नफरत भी करते हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच एंड स्टूडेंट मेंटर और आज पेरेंटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अहम समस्या पे हम बात करने वाले हैं। आपने कभी गौर किया है, बचपन में वो बच्चा जो घर आते साथ एक ही सांस में अपनी पूरी बात आपको बताना चाहता है, वही बड़ा होते होते सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देता है, आपसे कटा कटा रहता है। क्यों बच्चे अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि उम्र बड़ी होने के कारण यह ऐसा बदलाव आया है, पर क्या यही सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे और बच्चों के बीच में जो एक भरोसे का पुल था वो कहीं टूट गया है? साइकोलॉजी और रिसर्च के अनुसार बच्चे अपनी बातें तब नहीं छुपाते जब वो बिगड़ गए हैं, वो तब छुपाते हैं जब उन्हें ये महसूस होने लगता है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। हम पेरेंट्स कई बार बच्चों को सुनना कम और उन्हें जज करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी से डेवलप होती है इमोशनल इनसिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब बच्चों को यह महसूस होता है कि वह कोई बात आपके साथ शेयर करेंगे तो उन्हें सिर्फ डांट फटकार, लेक्चर या फिर अननेसेसरीली जज किया जाएगा, तो बच्चे चुप रहना प्रीफर करते हैं। और जब हम जोर जोर से बच्चों को डांटने फटकारने लगते हैं तो उनका डर का केंद्र ब्रेन में एक्टिव हो जाता है और उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है। मतलब बच्चे आपकी बात सुन तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आवाज की तरह, वो सिर्फ आपकी आवाज को बर्दाश्त करते रहते हैं। डियर पेरेंट्स, हम माता पिता में साइकोलॉजी के अनुसार एक कमी है जिसका नाम है द राइटिंग रिफ्लेक्स। मतलब हम बच्चों को तुरंत ही सुधारना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, और जब हम बच्चों को समझे बगैर उन्हें ठीक करना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है आपसी मतभेद की। जब बच्चे अपनी समस्या लेकर पेरेंट्स के पास आते हैं तो पेरेंट्स तुरंत ही उन्हें डांटते हैं या फिर समस्या का समाधान देने लग जाते हैं। कई बार बच्चे गलती करते हैं तो हम उन्हें तुरंत ही डांटते हैं और सुधारने में लग जाते हैं, पर कई बार बच्चे समय चाहते हैं सुधरने का और अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें वो पेशेंस ही नहीं होता और फिर बच्चे आपसे चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं। रिसर्च के अनुसार औसतन सिर्फ 15 मिनट हर पेरेंट अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के समय बिताते हैं। बाकी पूरे समय वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं या फिर कमांड देते रहते हैं, और अगर हम कमांडर की भूमिका में हैं तो रिश्ता दोनों तरफ से नहीं हो पाता है। हम कनेक्शन कैसे डेवलप कर पाएंगे? और फिर इस समय बच्चे खामोशी को चुनते हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि बच्चे तो हमारे ही हैं ना, तो इस चीज़ को हम बहुत ही आसानी से सुधार कर सकते हैं। पेरेंट्स की सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से बच्चे और पेरेंट्स के बीच की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। हमें कमांडर या जेलर नहीं, तो बच्चों के मैनेजर और साथी बनकर रहना है। और इस समस्या का समाधान भी बहुत सरल है। इस समस्या का समाधान हार्टफुल पेरेंटिंग है। तो चलिए समझते हैं हार्टफुल पेरेंटिंग के 9 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट रूल, कनेक्ट बिफोर करेक्ट। जब भी बच्चा आपसे कोई चीज़ शेयर करे या गलती करे तो पहले उसके तरफ से समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। उसके लेवल में आइए, उसके बराबर बैठिए, आंखों में आंखें डालकर उससे बात कीजिए ताकि बच्चे सिक्योर्ड फील करें और अपनी बात सही तरीके से रख पाए। धीरे से पॉज लेके उस समस्या के समाधान पे विचार करें ताकि बच्चे को यह महसूस हो कि पेरेंट्स मुझे समझते हैं। इससे बच्चा डिफेंसिव होने की बजाय आपके साथ ओपन अप होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। सेकंड रूल, नेम द टेम। बच्चा जब भी कोई एग्रेशन दिखाए, इमोशंस दिखाए, उसको तुरंत नाम दीजिए। जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है और चिड़चिड़ा फील कर रहा है, उसे बोलिए
शायद आपसे ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको इरिटेशन हो रहा है क्या? आपसे खिलौना टूट गया, इसलिए आपको रोना आ रहा है क्या? बच्चे को अपने इमोशंस को व्यक्त करने का रास्ता बना के दीजिए। धीरे धीरे उसे खुद व्यक्त करना आ जाएगा और फिर वो आप तक अपनी बात आसानी से पहुंचा पाएगा। थर्ड वन इज 5:1 मैजिकल रेशो। ये बहुत ही अहम है। जब हम बच्चे की एक बार आलोचना करते हैं या एक बार उसे डांटते हैं, उसके बदले 5 बार उसे सकारात्मक बातें कीजिए, उसकी किसी चीज़ की तारीफ कीजिए, उसे कुछ अच्छा कहिए या फिर उसके साथ सिर्फ हंसकर बात कीजिए। इससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप बार बार लगातार दिन भर उन्हें टोकती रहती है तो आपकी आवाज़ उन्हें शोर लगने लगती है, पर जब आप हंस के सकारात्मक नोट में उनसे बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। इसीलिए तारीफ, प्यार और आलोचना के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत अनिवार्य है। चौथा रूल, बच्चों के जासूस नहीं तो उत्सुक बनिए। स्कूल से आते ही हम जब ये पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, मतलब हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए और पूछे कि आज स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, तो शायद बच्चा हाँ या ना में जवाब देने की जगह आपको बहुत सारा बड़ा सा वाकया बताए और आपके साथ ओपन अप हो जाए। अगली बार डायरेक्ट क्वेश्चंस करने की जगह ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों से बातें निकलवाए ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकें। क्योंकि जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो हाँ या ना का जवाब सुनकर कन्वर्सेशन को वहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हम उत्सुकतावश, क्यूरियोसिटीवश कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो कन्वर्सेशन बढ़ती है और फिर हमारे बीच में गहरे संबंध बच्चों के साथ प्रस्थापित हो जाते हैं। फिफ्थ रूल, फैमिली टाइम रिचुअल। ये हर परिवार में बहुत अनिवार्य है। आप 15 से 20 मिनट शांति से बिना गैजेट के अपने बच्चे के साथ समय बिताइए। जो बच्चा चाहता है वैसा कीजिए, चाहे कोई अजीबोगरीब गेम ही क्यों ना हो, पर शायद बच्चे की इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को ये फीलिंग आती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को मेरे सबसे अहम हूँ, मैं सबसे प्यारा हूँ और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सिक्स्थ वन, अपनी गलती ज़रूर माने। पेरेंट्स को लगता है कि मैं अपनी गलती मानूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा। हमारा ईगो कई बार हमारे आड़े आ जाता है, लेकिन जब हम बच्चों के सामने अपनी गलतियां मानते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ, पेरेंट्स सच्चे हैं, वो अपनी गलती भी मानते हैं तो मेरी गलती को भी वो एक्सेप्ट करेंगे और इसलिए वो हमसे बातें नहीं छुपाते। कभी बोल के देखिए कि बच्चा, आज मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी ना, बहुत काम था, शायद इसलिए तुम्हें ज़्यादा डांटी हूँ, सॉरी बच्चा, कल मैं ध्यान रखूँगी। और फिर देखिए बच्चा नेक्स्ट डे आपको जब काम में देखेगा, आपको प्रेशर में देखेगा, आपकी हेल्प करने आ जाएगा। सो कन्वर्सेशन दोनों तरफ से कीजिए। हमारी गलती है तो एक्सेप्ट ज़रूर कीजिए। सेवेंथ रूल, डोंट चेंज योर चाइल्ड्स आइडेंटिटी, जस्ट ट्रीट हिज बिहेवियर। मतलब अगर बच्चा कोई गलत व्यवहार किया है तो आप गंदे बच्चे हो, आप गलत हो, ये बोलने की जगह सिर्फ उसके उस व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। जैसे कि बच्चा, तुम्हारा झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, तो बच्चे की पूरी आइडेंटिटी डैमेज होने की जगह वो उसी एक व्यवहार को, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। एट्थ रूल, स्टॉप अननेसेसरी एडवाइस। बच्चे जब टीन एज में जाते हैं तो उन्हें बार बार आपका एडवाइस देना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सोचने समझने की क्षमता है। तो इसलिए बच्चों के ऑब्जर्वर बने, उस ध्यान रखें कि उन्हें क्या कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको एडवाइस देना है तो उन्हें ज़रूर पूछें
क्या मैं आपको कोई हेल्प कर सकता हूँ? और अगर उन्होंने हाँ बोला तभी अपना कीमती एडवाइस उन्हें दीजिए। इससे बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं। 9th रूल, रिस्पेक्ट साइलेंस। कई बार बच्चों का हार्मोन्स के कारण हर बार बात करने का मूड नहीं रहता। वो कभी खामोश रहना पसंद करते हैं। ऐसे समय उनके खामोशी को आप रिस्पेक्ट करें। उनके आजू बाजू प्रेजेंट रहे, लेकिन उन्हें बार बार उस चीज़ को बताने के लिए फोर्स ना करें। थोड़ी ही देर में बच्चे जब शांत हो जाते हैं, अपने आप ही खुलते हैं और अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। सो बच्चों के साथ बने रहना है, चाहे कंडीशन कोई भी। डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला रिलेशनशिप है और ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है, पर इसे रोज संवारना पड़ता है, इसे रोज समझना पड़ता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब तनाव ने घर कर लिया है, बच्चों का बचपन कहीं खो सा गया है और हम बड़ों का सुकून भी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाए तो हमारा घर बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और सुकून भरा घर बन सकता है। तो चलिए हार्टफुल पेरेंटिंग के ज़रिए अपने बच्चों को वो सिक्योरिटी और सुकून दें। थैंक यू।